बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हबीब मेट्रो ऑटो फाइनेंस यानी कि कार फाइनेंस के बारे में। चैनल पर आने वाले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हबीब मेट्रो बैंक एक पुराना बैंक है जो कि आप ये कह रहे हैं कि 90 की दहाई में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और इस वक्त फास्ट ग्रोइंग बैंक भी कह सकते हैं। तो जी इनकी जो ऑटो फाइनेंस की पॉलिसी उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये इनकी जो कार फाइनेंसिंग के सारे मामलात हैं वो किस तरह हैं। अगर हम बात करें हबीब मेट्रो ऑटो फाइनेंस के बारे में तो फर्स्ट हम इसके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मौजूदा जो हालात हैं उसमें नई गाड़ी लेना या नकद गाड़ी लेना बहुत ही मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो बैंक से गाड़ी किस्तों पे यानी इंस्टॉलमेंट पे हासिल करें। तो जी अभी मेट्रो आपको दे रहा है न्यू गाड़ियाँ और यूज़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, 0 मीटर आप कह लें, या फिर आप जो ऑलरेडी लोकली यूज्ड हैं यानी कि पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी आप बैंक से ले सकते हैं। तो जी अगर आप हबीब मेट्रो बैंक से अपनी गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं या गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन है, नई गाड़ी और यूज्ड गाड़ी। इसके साथ जी बोल्ट इन इंश्योरेंस एंड ट्रैकर। तो जी आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस और ट्रैकर की सहूलत भी मौजूद होगी। व्हीकल विल बी ऑन कस्टमर्स नेम विद HPA टू द बैंक। HPA यहाँ पे मैं बता दूँ ये हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। अगर हम नॉर्मल किसी बैंक से गाड़ी लेते हैं तो मोस्टली देखने में ये आता है कि वो गाड़ी बैंक के नाम पे होती है। इस केस में यानी कि हबीब मेट्रो जो है गाड़ी कस्टमर के नाम पे कर रहा है और आपका जो रजिस्ट्रेशन का कार्ड आता है उसके ऊपर गाड़ी आपको आपके अपने नाम पे मिलेगी। नीचे सिर्फ HPA में यानी कि हायर परचेज वाली ऑप्शन में बैंक का नाम लिखा होगा। जो इसकी रजिस्ट्रेशन और जो टैक्स है वो कस्टमर बर्दाश्त करेगा। अगर हम विद होल्डिंग टैक्स की बात करें जो कि WSD लिखा हुआ है तो यहाँ पे फाइलर को जो टैक्स पड़ता है वो नॉन फाइलर की निस्बत कम पड़ता है, यानी उसका हाफ पड़ता है। को बारोर इनकम क्लबिंग ऑप्शन। अगर हम को बारोर या क्लबिंग ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बताता चलूँ कि इस ऑप्शन का मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप गाड़ी की इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकें तो इसमें आपके साथ जो आपके स्पाउस कह लें या आपके चिल्ड्रन में से या फादर में से कोई ऐसा बंदा जो कि आपको आपके साथ उसकी जो इनकम है वो क्लब हो जाती है। फ़र्ज़ करें आप मियाँ बीवी हैं और दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है आप दोनों की सैलरी जो है वहाँ पे क्लब हो जाएगी। इसी तरह आपकी जो सैलरी क्लबिंग है वो आपके फादर या स्पाउस यानी बच्चे के साथ हो सकती है। तो जी ये एक अच्छा ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप कम सैलरी की वजह से उस में आप नहीं ले सकते तो आप अपनी इनकम अपने ब्लड रिलेशन से क्लब कर सकते हैं। तो जी अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन भी है, अगर आप गाड़ी को जल्दी एडजस्ट कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इस केस में अगर गाड़ी आप 2 साल से पहले कराते हैं तो आपको चार्जेस पड़ सकते हैं, जबकि 2 साल के बाद कराते हैं तो आपको किसी किस्म के चार्जेस बैंक की तरफ से नहीं होंगे। तो जी ये लिख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कार फाइनेंस इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल जी, हबीब मेट्रो बैंक जो है कार फाइनेंसिंग है वो बाकी बैंक नस्बत फ़ास्ट और अच्छी आप कह सकते हैं। प्राइसिंग जो है जो वो फ़िक्स रेट भी है और फ्लोटिंग रेट है। फ़िक्स रेट में ये होता है कि आपकी जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आप जितने साल के लिए अपनी गाड़ी बुक करवाते हैं वो फ़िक्स रहती है। और फ्लोटिंग में ये होता है कि आपकी जो है इंस्टॉलमेंट वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जी मिनिमम जो आपने इक्विटी यानी कि डाउन पेमेंट करनी है वो 30% है, और जो मैक्सिमम आपकी जो गाड़ियाँ फाइनेंस करा सकते हैं वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख है। यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ा कर दूँ कि ये जो लिमिट है ये बैंक ने रखी, बल्कि ये लास्ट कुछ 1-2 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि PTI की गवर्नमेंट के अंदर इस लिमिट को 3 मिलियन तक रखा गया था, जबकि इससे पहले ऑटो फाइनेंस की कोई लिमिट नहीं थी। प्रोसेसिंग फ़ीस की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 6,000 जनाब यहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो आपके कागजात वगैरह लेके बैंक हेड ऑफिस को भेजेगा और आप उसके ऊपर जो है वो सिर्फ 6,000 रुपये देकर अपना उसको जो है अप्रूवल के लिए गाड़ी हेड ऑफिस भेज देंगे। टेनर की बात करें तो 5 साल का जो अर्सा है मैक्सिमम आप 5 साल तक गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें
तो लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन है, यानी कि आपकी जो फ़र्ज़ करें आप सैलरीड पर्सन है, तो आपकी जो जॉब यानी कि नौकरी की मुद्दत है परमानेंट के लिए जो है वो 6 माह, कम से कम 6 माह होना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। नेट इनकम बात करें तो कम से कम जो सैलरी आपकी 50,000 होम नेट टेक होम सैलरी, यानी कि आपकी जो होम टेक होम सैलरी है वो कम से कम 50,000 होगी, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 75,000 होगी। इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस मैन हैं, तो आपकी जो मिनिमम 6 मंथ की जो एवरेज बैलेंस है वो स्टेटमेंट में वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 लाख होना ज़रूरी है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो सैलरी इंडिविजुअल के लिए जो एज है वो कम से कम 21 साल होगी, और 65 से ज़्यादा, यानी कि जब आपकी गाड़ी का अर्सा पूरा हो रहा है, फ़र्ज़ करें 5 साल है, तो आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस मैन है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होगी, जबकि आपकी जो एज है वह मैक्सिमम एज है वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गाड़ी की जो आपका प्लान है उसकी मैच्योरिटी के वक्त। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जी एप्लीकेशन फार्म होगा, आपका आईडी कार्ड होगा, लेटेस्ट आपकी फ़ोटो का ग्राफ्स होंगे, इनके फ़ोटोज़ होंगी पासपोर्ट साइज़, आपके प्रूफ ऑफ इनकम होगा, जो भी अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस, तो बिल्कुल जी अगर आपका सैलरी पर्सन है तो आपकी पे स्लिप वगैरह हो जाएगी। इसके साथ अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हैं तो उसके साथ आपका बिज़नेस का प्रूफ होगा। यहाँ पे एक ऑटो फाइनेंस का कैलकुलेटर बना हुआ है, मैंने एक बिल्कुल ये कह लें कि जो आल्टो VXR गाड़ी है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सस्ती तरीन गाड़ी आ रही है, 19,76,000 इसकी इनवाइस प्राइस है अभी दिसंबर में। आज जो कि आज 21 दिसंबर है, उसके मतलब अगर हम लेते हैं कोई सैलरीड पर्सन अगर गाड़ी लेता है 5 साल के लिए और 40% डाउन पेमेंट करके, तो उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 36,544 बनती है। अगर मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट 30% करता हूँ, क्योंकि मिनिमम हमने 30% डाउन पेमेंट करनी है, तो उसके मुताबिक देखते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनती है। तो उसके मुताबिक जो इंस्टॉलमेंट है वो 42,148 बनती है। यहाँ पे हम मार्कअप की बात करूँ, अगर मैं मार्कअप को फ़िक्स रखता हूँ, तो फ़िक्स रखने के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ये 44,504 बनती है। इसी तरह आप हवी मेट्रो की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर के ऊपर अपनी मनपसंद प्राइस और जो गाड़ी है उसको लगा कर कैलकुलेटर के ज़रिए आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो जी गाइस ये थी आज की मेरी वीडियो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।